अंडमान द्वीप समूह अवलोकन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का एक समूह है। द्वीप समूह में 570 से अधिक द्वीप शामिल हैं, जिनमें से कुछ ही आबाद है। द्वीप अपनी प्राचीन प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध समुद्री जीवन और विविध जनजातीय संस्कृतियों के लिए जाने जाते हैं। इस लेख में हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भूगोल, इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पर्यटन के बारे में विस्तार से जानेंगे। भूगोल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। द्वीप समूह में द्वीपों के दो समूह, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। अंडमान द्वीप समूह द्वीपों की एक श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण तक लगभग 466 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जबकि निकोबार द्वीप समूह अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है और 10 डिग्री चैनल द्वारा उनसे अलग है। द्वीप बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के चौराहे पर स्थित है और म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के देशों के करीब है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी और प्रवाल मूल के हैं। द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरे हुए हैं और उनके चारों ओर का जल अपने समृद्ध समुद्री जीवन के लिए जाना जाता है। द्वीपों में उच्च आर्द्रता और पूरे वर्ष 23 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान के साथ एक उष्णकटिबंधीय जलवायु है। द्वीप मई से सितंबर तक भारी वर्षा का अनुभव करते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और सुनामी से ग्रस्त है। इतिहास। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का समृद्ध और जटिल इतिहास रहा है। द्वीप पहले स्वदेशी जनजातियों द्वारा बसे हुए थे जो 26,000 साल पहले द्वीपों पर पहुंचे थे। सामूहिक रूप से अंडमानी के रूप में जानी जाने वाली इन जनजातियों की एक अनूठी संस्कृति और भाषा है और उन्हें दुनिया में सबसे अलग और कमजोर समुदायों में से एक माना जाता है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आने तक जनजातियों को काफी हद तक अकेला छोड़ दिया गया था। अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में द्वीपों पर राजनीतिक कैदियों और दोषियों को निर्वासित करने के लिए एक जगह के रूप में एक दंड कॉलोनी की स्थापना की। औपनिवेशिक अधिकारियों ने जबरन श्रम की एक प्रणाली भी स्थापित की, जिसके कारण स्वदेशी जनजातियों का शोषण और उत्पीड़न हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने द्वीपों पर कब्जा कर लिया और द्वीप जापानी और मित्र देशों की सेना के बीच एक प्रमुख युद्ध का मैदान बन गए। युद्ध के बाद द्वीपों को स्वतंत्र भारत में एकीकृत किया गया। संस्कृति। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक समृद्ध और विविध संस्कृति का घर है। द्वीप कई स्वदेशी जनजातियों के घर है, जिनमें जारवा, ओंगे, ग्रेट अंडमानी और सेंटिनलीज शामिल है। इन जनजातियों के जीवन का एक अनूठा तरीका है और काफी हद तक बाहरी दुनिया से अलग थलग रहे हैं। भारत सरकार ने स्वदेशी जनजातियों की रक्षा के लिए कई नीतियों को लागू किया है, जिसमें द्वीपों के कुछ क्षेत्रों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना और उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है। द्वीप भारत के विभिन्न हिस्सों के लोगों के घर भी हैं, जो वर्षों से द्वीपों में चले गए हैं। द्वीपों के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, जिनमें हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और मलयालम शामिल है। द्वीपों में संगीत, नृत्य और कला की एक समृद्ध परंपरा है, जिसमें साल भर कई स्थानीय त्योहार मनाए जाते हैं। अर्थव्यवस्था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन और मछली पकड़ने पर निर्भर है। द्वीपों में एक समृद्ध समुद्री जीवन है और स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। द्वीपों में कई प्राचीन समुद्र तट और प्राकृतिक आकर्षण हैं, जैसे चूना पत्थर की गुफाएं और मैंग्रोव वन।
भारत सरकार ने द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार और निवेशकों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने सहित कई नीतियों को लागू किया है। द्वीप नारियल और काजू प्रसंस्करण सहित कई उद्योगों का भी घर है और लकड़ी और वन उत्पादों के प्रमुख उत्पादक है। भारत सरकार ने भी कई पहल शुरू की है। गाइस, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करो और सेकंड पार्ट का वेट करो। थैंक यू।